दोस्तों, बात चल रही थी मानसिक दक्षता की। मानसिक दक्षता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे विचार। ध्यान दीजिएगा, हमारे विचार इतने खतरनाक हो सकते हैं कि ये हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। बड़े ध्यान से विचारों की खेती करिए ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अगर आपके विचार सकारात्मकता से भरे हों, आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं रहेगा उसके लिए जिसके मन में सकारात्मक विचार होंगे। कुछ एक उदाहरण सकारात्मक विचारों के आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं। इनमें और भी कई कुछ आएगा आने वाले दिनों में, और बहुत कुछ मैं भी शेयर करूंगा। अगर आपको कुछ लगे वो आप भी बताइएगा। पहला विचार, ध्यान दीजिएगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो तो बहुत ही कमजोर हैं, अब उनकी स्थिति ऐसी है ही नहीं, वो ऐसा अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो अपने आप को ही इंप्रूव नहीं कर सकते, अपने मनोबल को बढ़ा ही नहीं सकते। गलत बात। आप बहुत अच्छे हो सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी स्थिति आज क्या है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप अच्छे हैं और अच्छे हो सकते हो। यह ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे हैं, ये मन में भाव हो, मैं अच्छा हूं और अच्छा होना है। इस इंप्रूवमेंट की शुरुआत आज से करिएगा। ये जो भाव है इसकी शुरुआत आज से करिएगा। रुकना नहीं है, कभी नहीं रुकना। इंप्रूवमेंट के लिए हमने मानसिक दक्षता बढ़ानी है अपनी। हमें अपने कार्य क्षेत्र में जहां हम काम करते हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम कहीं नौकरी करते हैं, हमें अपनी योग्यताएं बढ़ानी है। उसके लिए आज से ही शुरुआत कर देनी है, फिर रुकना नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, रुकने का टाइम नहीं है। आपके अंदर महान योग्यताएं हैं, ये बात अपने अंदर आत्मसात करनी है। आपके अंदर इतनी महान योग्यताएं हैं, इसका ज्ञान आप खुद भी नहीं ले सकते। जिनका आपको ज्ञान ही नहीं, आप प्रयोग कैसे करेंगे? इसलिए अब उन जो योग्यताओं हैं उनको पहचानना है। उन योग्यताओं को पहचान करके उनको निखारना है ताकि हम उत्कृष्ट हों, सर्वश्रेष्ठ हों, बेस्ट हो जाएं जिस काम में हम हैं। चौथा पॉइंट है अपने आप से ईमानदारी। झूठ हम लोगों से बोल सकते हैं, दूसरों से बेईमानी भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा तो नहीं दे सकते। इतने ज्यादा गलत या सही काम जो भी हैं, जो आपने कभी किसी को बताया ही नहीं, आप अपने आप को तो जानते हैं, आपको तो पता है कि वो काम कैसा था, किसके साथ मैंने क्या किया, कब अच्छा कब बुरा किया। अपने आप के साथ ईमानदार रहें। आपको खुद को पता हो, हाँ भाई मैंने ये किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। ये भाव, ये समझ, अपने साथ ईमानदारी। अगर आप सफल होंगे इस ईमानदारी के बल पे, अगर आप अपने साथ ईमानदार रहेंगे तब। याद रखिएगा, जो इंसान अपने साथ ईमानदार होता है उसे भविष्य में कभी पछताना नहीं पड़ता। पांचवा पॉइंट है आपके अंदर की आवाज। कई बार आपको लगता होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई चीज अंदर से रोक देती है, अरे नहीं यार मत कर। कई बार आपको लगता है कि मैंने कोई काम करना था और मैं नहीं कर रहा था, मुझे कोई बोल रहा था अंदर अंदर कि नहीं ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, और मैंने कर लिया। यार आपको बताऊं, हमारे एक मित्र थे, हम लोग +2 में इकट्ठे थे। हमारे मित्र वो बेचारे फेल होते रहते थे, 2-3 बार वो फेल भी हो गए, लेकिन एक टेस्ट जो हम सब ने भरा था उन्होंने भी भरा था, बल्कि उन्होंने भरवाया हम लोगों से, और 2 साल बाद उसके रोल नंबर आए। वो अकेला शख्स हम लोगों में से था जो फेल होता रहा, वो पेपर देने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने भी चला गया। और देखिए उस बंदे की, क्योंकि उसमें इच्छा शक्ति थी, अंदर की आवाज उसको अंदर से, मैंने उससे पूछा तो ही सट के यार मुझे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं जो पेपर देने ये जाना चाहिए, और ही गॉट सिलेक्टेड। इसलिए अंदर अपने आप के जो, जिसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट, वो आवाज, छठी इंद्री की आवाज आपको सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है आपको, आपके अंदर से आवाज आती है कि भैया इन लोगों से दूर रहो, ये ठीक नहीं है।
आपको वो आवाज, वो बात मान लेनी चाहिए। छठा पॉइंट है, अपने सपनों पर विश्वास रखें। अपने आप पर और अपने सपनों पर जिन लोगों को विश्वास होता है वही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितने भी सफलतम लोग हुए हैं उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास रखा है और फिर उस रास्ते पर वो चले हैं, लगातार मेहनत करी है। सातवां पॉइंट है, दैनिक काम में नियमितता रखें। असाधारण लोग, जो असाधारण अर्थात जो सफलतम लोग हैं, उनके जो रूटीन के काम भी है, उनकी भी रूटीन में नियमित रहते हैं। वो जो काम जितने बजे होना उतने बजे ही होना। अगर ऐसी नियमितता रहे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आप नियमित हैं। आप अपने जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके ऊपर अपनी योग्यताओं निखारने का हो, चाहे अपने काम को और उत्कृष्ट करने के लिए समय आप रोज निकाल पाते हैं, अगर आप नियमित हैं तो। याद रखिएगा, आपके भूतकाल का आपके वर्तमान से या भविष्य से कोई संबंध नहीं है। पहले क्या होता रहा, क्या हो गया, होने दो। अब जो करना है, अब वो मैं कर रहा हूं और जो मैं करूंगा वही तो मेरा भविष्य होगा, ये ध्यान रखना। और एक और बात ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे ट्रिक्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे छोटे प्रयास, इनमें तेजी कर दीजिए। हार की चिंता ना करिए, असफलता की टेंशन मत लीजिए। सफलता के लिए छोटे छोटे प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। और लास्ट, आज का विचार है, उत्साहित रहें, आनंदित रहें और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से भरपूर रहें। उत्साहित कैसे रहें, आनंदित कैसे रहें और सकारात्मक कैसे रहें? अपने परिवार में बच्चों से सीख लीजिए। आपके आसपास बच्चे हों, उनसे सीखिए कि ये 3 गुण कैसे उनके जीवन को आनंदित कर रहे हैं: उत्साह, खुशियां और सकारात्मकता।